क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मेरा जन्म सिर्फ कमाने, परिवार चलाने और एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए हुआ है? अगर यही जीवन है, तो फिर मन हमेशा अधूरा क्यों लगता है? सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी भीतर एक खालीपन क्यों रहता है? दोस्तों, ये वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से अर्षियों, संतों और साधकों को बेचैन किया। और इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला और गीता के माध्यम से देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह संसार एक विशाल रंगमंच है और इस रंगमंच का निर्देशक स्वयं भगवान है। हम सभी इस नाटक के पात्र हैं। कोई राजा बना, कोई गरीब, कोई पिता, कोई माँ, कोई मित्र, कोई शत्रु। लेकिन ये केवल भूमिकाएं हैं। जैसे एक अभिनेता फिल्म खत्म होने के बाद अपना किरदार छोड़ देता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा भी शरीर छोड़ देती है। लेकिन हम भूल गए कि हम अभिनेता हैं। हम अपने किरदार को ही अपना असली स्वरूप मान बैठे। यहीं से दुख शुरू होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है, हम टूट जाते हैं। जब धन चला जाता है, हम निराश हो जाते हैं। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, हम बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को शरीर मान लिया, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण की लीला हमें यही याद दिलाती है कि तुम भगवान से अलग नहीं हो, तुम उसी परम चेतना का अंश हो। लेकिन माया ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम वास्तव में कौन हो। यही कारण है कि मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर सुख खोजता रहता है, जबकि सच्चा आनंद उसके भीतर ही छिपा होता है। कृष्ण की हर लीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था। हर लीला के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। माखन चोरी, कालिय नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, रास लीला। हर घटना हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो वह केवल संगीत नहीं होता, वह आत्मा को पुकार होती है। मानो भगवान कह रहे हों, मेरे पास लौट आओ। लेकिन हम संसार के शोर में इतने खो गए हैं कि हमें वह दिव्य पुकार सुनाई ही नहीं देती। आज हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। लेकिन मंजिल किसी को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मेरे पास कितना धन है, बल्कि यह है, मैं वास्तव में कौन हूं। और जब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तब जीवन बदल जाता है। तब व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। यही है कृष्ण लीला का पहला रहस्य। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि यह संसार भगवान श्री कृष्ण की लीला है, तो इस लीला में हमारी भूमिका क्या है? क्या हम केवल कठपुतली हैं, या हमारे जीवन का कोई विशेष उद्देश्य भी है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा दी है। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा का प्रश्न पत्र देता है, पर उत्तर विद्यार्थी को स्वयं लिखना होता है। उसी प्रकार जीवन भी एक परीक्षा है और हर दिन हमारे कर्मों की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा दी है। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा का प्रश्न पत्र देता है, पर उत्तर विद्यार्थी को स्वयं लिखना होता है। उसी प्रकार जीवन भी एक परीक्षा है और हर दिन हमारे कर्मों की परीक्षा लेता है। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि भगवान दयालु हैं, तो संसार में इतना दुहक क्यों है? यह प्रश्न नया नहीं है। महाभारत के समय भी अर्जुन के मन में ऐसे ही प्रश्न उठे थे। युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखकर उसका मन विचलित हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि दुहक भगवान की सजा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है, वही फसल उगती है। यदि आम का बीज बोया जाए तो आम ही मिलेगा, बबूल नहीं।
उसी प्रकार हमारे विचार, वचन और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन में जो भी सुख या दुख आता है, वह केवल संयोग नहीं होता, वह कर्मों की श्रृंखला का परिणाम होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमें अकेला छोड़ देते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, तब वे किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, तो कभी किसी ऐसी घटना के रूप में जो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। अब प्रश्न उठता है, यदि कर्म ही सब कुछ है, तो फिर माया क्या है? माया वह शक्ति है जो अस्थाई को स्थायी और झूठ को सत्य जैसा दिखाती है। धन, पद, सुंदरता, प्रसिद्धि, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम इन्हें ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, तब माया हमें बांध लेती है। आज का मनुष्य दिन रात धन कमाने में लगा है। वह सोचता है कि जब बहुत पैसा होगा तब शांति मिलेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अपार संपत्ति होने पर भी अनेक लोग भीतर से बेचैन रहे। कारण यह है कि बाहरी साधन सुविधा दे सकते हैं, पर भीतर की शांति नहीं। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं कि संसार छोड़ दो। उनका संदेश है, संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने मन को भगवान से जोड़कर रखो। कमल का फूल पानी में रहता है, फिर भी पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहते हुए भी माया से ऊपर उठ सकता है। सोचिए, यदि जीवन में कभी कठिनाइयां न आई, तो क्या हम धैर्य, साहस और विश्वास सीख पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए कई बार दुख हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कठिन समय मनुष्य के चरित्र को निखारता है। महाभारत में पांडवों ने भी अनेक कष्ट सहे, वनवास, अपमान और संघर्ष, सब कुछ झेला। फिर भी उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। अंततः सत्य और धर्म की विजय हुई। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होतीं, लेकिन उनका सामना करने का हमारा दृष्टिकोण हमारे भविष्य को बदल देता है। अब जीवन के सच्चे उद्देश्य की बात करते हैं। क्या केवल जन्म लेना, पढ़ना, नौकरी करना, परिवार बसाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचानना, अपने कर्मों को शुद्ध करना और प्रेम, करुणा तथा सेवा के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचना। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी को क्षमा करते हैं या बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब हम केवल अच्छा काम नहीं करते, बल्कि भगवान की लीला में अपनी भूमिका निभाते हैं। याद रखिए, भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। यदि मन में अहंकार है, तो पूजा भी अधूरी है। यदि मन में प्रेम है, तो साधारण कर्म भी पूजा बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यदि उसमें ईमानदारी, प्रेम और निस्वार्थ भाव है, तो वही कर्म योग बन जाता है। दोस्तों, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा का अंश है, तब उसका भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु भी उसे डराती नहीं, क्योंकि वह जान जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न कभी नष्ट होती है। यही है कृष्ण लीला का गहरा रहस्य। हम इस संसार में खोने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए आए हैं। दुहक हमें जगाने आते हैं, कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं और माया हमारी परीक्षा लेती है। लेकिन जो श्री कृष्ण के प्रेम, सत्य और धर्म का मार्ग चुनता है, वह अंततः अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो एक बात स्पष्ट है, आप केवल कहानी सुनने नहीं आए, बल्कि अपने जीवन का उत्तर खोजने आए हैं। कृष्ण की लीला केवल द्वापर युग की घटनाएं नहीं हैं, वे आज भी हमारे जीवन में घट रही हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले भगवान सामने खड़े होकर मार्गदर्शन देते थे, आज वे हमारे अंतःकरण की आवाज बनकर हमें पुकारते हैं। आइए अब जानते हैं वे 7 गहरे संदेश, जो यदि जीवन में उतर जाए
तो हमारा सोचने और जीने का तरीका बदल सकता है। पहला संदेश, स्वयं को पहचानो। श्री कृष्ण का पहला संदेश है, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। जब तक हम अपने आप को केवल शरीर मानते रहेंगे, तब तक हर छोटी बड़ी घटना हमें हिलाती रहेगी। हमें यह अनुभव हो जाएगा कि हम परमात्मा का अंश हैं, उसी दिन भय, चिंता और असुरक्षा कम होने लगेगी। याद रखिए, आईना केवल चेहरा दिखाता है, लेकिन ध्यान और आत्मचिंतन हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। दूसरा संदेश, हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। हम अक्सर कहते हैं, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कभी यह नहीं पूछते, भगवान, इस घटना से मुझे क्या सीखना है। कृष्ण की लीला सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। सुख हमें धन्यवाद देना सिखाता है और दुख हमें भगवान के निकट ले जाता है। तीसरा संदेश, कर्म करते रहो, फल भगवान पर छोड़ दो। आज अधिकांश लोग परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर सफलता मिली तो खुशी, नहीं मिली तो निराशा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल समय, परिस्थिति और ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है। जब मनुष्य अपना श्रेष्ठ कर्म करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तभी मन को सच्ची शांति मिलती है। चौथा संदेश, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण के पास कोई हथियार नहीं था जब वे वृंदावन में प्रेम बांट रहे थे। उन्होंने प्रेम से लोगों के हृदय जीत लिए। आज दुनिया में नफरत बढ़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। ऐसे समय में कृष्ण का संदेश पहले से अधिक आवश्यक है। जहां प्रेम है, वहीं भगवान है। पांचवां संदेश, जहां अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, दूरी है। रावण का पतन शक्ति से नहीं हुआ, दुर्योधन का पतन सेना की कमी से नहीं हुआ, उनका पतन अहंकार से हुआ। कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि जितना ऊंचा मनुष्य जाता है, उतना ही विनम्र होना चाहिए। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, खाली वृक्ष ही सीधा खड़ा रहता है। छठा संदेश, सेवा ही सच्ची भक्ति है। भगवान को केवल मंदिरों में मत खोजिए। यदि किसी भूखे को भोजन कराया, किसी रोते हुए इंसान को सांत्वना दी, किसी वृद्ध का सम्मान किया, तो समझिए आपने स्वयं श्री कृष्ण की सेवा की। भक्ति केवल भजन गाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार में भगवान के गुणों को उतारना। सातवां संदेश, हर पल भगवान तुम्हारे साथ हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन याद रखिए, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ते। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन हर पल हमारे साथ चलते हैं। बस विश्वास जीवित रहना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन। दोस्तों, एक नदी हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। कभी पत्थरों से टकराती है, कभी शांत बहती है, कभी बाढ़ बन जाती है, लेकिन अंत में उसका लक्ष्य केवल एक होता है, समुद्र में मिल जाना। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी अनेक जन्मों का सफर तय करती है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य केवल एक है,